हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है जी अच्छे होंगे। आज हम प्रश्न नंबर 3.5 के एक नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे आप लोग तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है जी आपको एक बार में सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसका परिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्रश्न दिया हुआ, इससे हमको पता करना है कि किसका एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में हमको वर्ग गुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम 3.2 में इस सब का रूल पढ़े हुए हैं। फिर से क्या करते हैं, इस बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस रूप में जब रहेगा ना तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो इस रूप में क्या होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस रूप में क्या होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अद्वितीय हल में सिर्फ बनाना है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इस रूप में रहेगा ना तो हमको बनाना है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और प्रश्न जो है सो उतारेंगे। प्रश्न यही है, x - 3y - 3, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। ठीक, तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। फिर लिखेंगे ax + by + c बराबर 0। ठीक है, समीकरण 2 है इसलिए समीकरण 2 को हम लोग लिख दिए। ठीक है, व्यापक रूप। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर A1 हो जाएगा, A2 B1 C1, A2 B2 C2 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए A1 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ना कुछ तो हम x के बगल में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और B1 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस में 3 हो जाएगा, y के जगह पर y है तो। ठीक है, तो B1 का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और C1 का मान क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। इस समीकरण 1 का है, तो लिखेंगे A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, इस समीकरण 1 के लिए हो जाएगा। ठीक है, A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर। ठीक है, तो A1 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए A1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, B1 का मान क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा समीकरण 1 से। C1 का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, समीकरण 1 के लिए हो जाएगा। समीकरण 2 का क्या हो जाएगा, तो A2 का मान 3 हो जाएगा, B2 का मान क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और C2 का मान क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तुलना करेंगे A1/A2, तो A1/A2, तो इसका मान क्या है, 1/3, तो 1/3 लिखें। फिर B1/B2 का तुलना करेंगे, तो देखिए -3 और -9 है B1/B2, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 से ही कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/3 आ गया। C1/C2 का तुलना करेंगे, तो C1/C2 क्या है, तो -3 और -2, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो क्या आ गया, 3/2। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 का मान 1/3 और B1/B2 का भी मान 1/3, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों बरोबर है। लेकिन C1/C2 का मान क्या है, बरोबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब इस रूप में रहता है ना, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस रूप में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है।
ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर